जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। अपनी काबिलियत के दम पर श्री रमन साहब भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे और 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सर सीवी रमन की याद में मना रहे हैं और ये विज्ञान दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके हमारे भारतीयों के लिए, कि उन्होंने जिससे खोज किया था, जिसको हम लोग कहते हैं रमन इफेक्ट, उसी खोज पर उसको नोबेल प्राइज़ मिला। और ये कहा जाता है कि 1928 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था, 28 फरवरी के दिन ही, और इतने कॉन्फिडेंट थे कि ब्रिटिश वालों ने इनसे पूछा गया कि आप तो रॉयल सोसाइटी का मेंबर बन चुके हैं, आगे आपकी क्या सोच है। कहा कि आगे मेरा जो है नोबेल प्राइज़ के लिए हमको जो है नाम जाएगा। और देखिए संजोग की बात, जस्ट 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया। यानी कहने का अर्थ है कि इन्होंने जो रमन इफेक्ट का खोज किया, आज के कई आधुनिक युग में जो कि 1928 ईस्वी में खोज हुई, आज भी कहिए कि विज्ञान के हर क्षेत्र में, खासकर टेस्टिंग के लिए, चाहे वो बायोलॉजिकली किसी भी चीज़ का टेस्ट करना हो, या केमिस्ट्री का, या फिजिक्स का, मैथमेटिकली किसी भी मटेरियल्स का, यदि हमको उसको रमन इफेक्ट का अध्ययन करना है, कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर, मतलब हर 3 जो है रिसर्च पेपर जो निकलता है उसमें से एक किसी न किसी रूप में वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से उसको रिसर्च वर्क किया जाता है। यानी ये काफ़ी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड लेवल पर पेटेंट है, काफ़ी ज़्यादा इसका समझिए कि महत्वपूर्ण है, वो इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पर। और कहा गया है कि सीवी रमन वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड एट फर्स्ट इन एशिया कॉन्टिनेंट। और सीवी रमन का यदि कहा जाए कि उनका बचपन बहुत, चूँकि उनके पिताजी फिजिक्स के प्रोफेसर थे और वो सिंपल एक कलर का नौकरी करते थे, और उस नौकरी करने के लिए उन्होंने जो कंपटीशन दिया था, उन्होंने वो सब विषय रखा था जो कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा था, और उन्होंने सिर्फ कम्पीट ही नहीं किया उस कंपटीशन को, पूरे कंपटीशन में वो फर्स्ट आए। तो ये हम लोग जो मानते हैं, खास के विद्यार्थी लोग, कि जिस विषय को हम नहीं पढ़े हैं उसमें हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कहता दी वर्ड इम्पॉसिबल ओनली लाइज इन फुलिश डिक्शनरी। और ये सीवी रमन ने साबित करके दिखा दिया कि वास्तव में यदि हम कुछ ठान लें तो हम भी कुछ इतिहास रच सकते हैं, और ऐसा इन्होंने किया। आज LBSM कॉलेज की ओर से हम लोग विज्ञान दिवस को मना रहे हैं, जिसमें कि हमारी 4 तरह की प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित है। इसमें हमारा जो है मॉडल है, उसके बाद हमारा जो है मॉडल जो है वर्किंग मॉडल है, उसमें साइंस का एक्सपेरिमेंट हम लोग दिखाते हैं विभिन्न लेके, जैसे जल पर है, वायु पर है, मृदा पर है। इसके अलावा हमारा ऐसे कंपटीशन हुआ जिसमें विद्यार्थी लोग ऐसे लिखे उसमें, जिसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड का चुनाव हुआ। इसके अलावा हमने जो है पोस्टर प्रेजेंटेशन रखा है। इसके अलावा हमारा स्पीच का कार्यक्रम है, इसमें भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड चुनाव करेंगे। और हमारे इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे डॉक्टर रंजीत कर्ण, जो कि जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के फिजिक्स डिपार्टमेंट के हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से स्लाइड्स के द्वारा उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि सीवी रमन का जो ये रिसर्च वर्क है वास्तव में एक ऐसा मतलब मील का पत्थर साबित हुआ कि आने वाले इतिहास तक उनका याद रखेगा। उन्होंने सिर्फ विज्ञान में ही नहीं, बल्कि उन्होंने वाद्य यंत्र के विषय में भी इतने सारे रिसर्च मतलब जर्नल में प्रकाशित किए, 30 से ऊपर। उनका कहा जाता है कि जितना ज़्यादा उन्होंने विज्ञान में रिसर्च जर्नल नहीं छपवाए, उससे ज़्यादा उन्होंने इंस्ट्रूमेंट के विषय में, तबला, डुग्गी, हारमोनियम, ये सब जो कि हम लोग यूज करते हैं। अपना परिचय। मेरा नाम हुआ प्रोफेसर अरविंद प्रसाद पंडित। हम HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री LBSM कॉलेज हैं। इसके अलावा हम स्पोर्ट्स इंचार्ज भी हैं, NSS का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हैं, और हम यहाँ पर जो है साइंस कोऑर्डिनेटर भी इस कॉलेज के हैं। और इस तरह के कार्यक्रम हम बराबर आयोजित करते रहते हैं, और इससे हमारे बच्चों में एक उत्सुकता बनती है, और हम लोग कहिए कि अपना कॉलेज स्तर पर, फिर यूनिवर्सिटी स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर भी विज्ञान को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बढ़ चढ़ के हमारे विद्यार्थी भाग लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज करंडी, आज विज्ञान दिवस है, और विज्ञान दिवस क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए, या भारत बोलिए क्या पूरे विश्व के लिए, आज इसी विषय में बात करते हैं डॉक्टर अशोक कुमार झा जी से, जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल है। और भी एक्टिविटी होता है, लेकिन पहला विषय विज्ञान दिवस के ऊपर। विज्ञान दिवस है, और आज के यूथ सिर्फ चाहते हैं कि मेहनत करें, मतलब तुरंत जॉब मिल जाए, तुरंत सैलरी मिल जाए, तुरंत पैकेज मिल जाए। और ये विज्ञान दिवस मतलब किसी यूथ को पता नहीं, किसी कॉलेज में, किसी
इंस्टीट्यूशंस में इसका प्रोग्राम ही नहीं पढ़ाया जा रहा। इतने बड़े दिन आज विज्ञान दिवस में, ऐसा क्यों सर? सर्वप्रथम तो मैं विज्ञान दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सभी कहना तो चाहिए, अगर भारतीय परंपरा में देखें तो सभी मनुष्यों को, मगर मैं सभी छात्रों युवा पीढ़ी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है और विज्ञान दिवस का महत्व अलग ढंग से है। खास करके आज का दिन हमें बहुत सारी भ्रांतियों के निवारण करने का अवसर देता है। एक भ्रांति है कि भारत रिसर्च के क्षेत्र में आगे क्यों नहीं, हम क्यों विदेशी तकनीक जो पेटेंट होते हैं विदेश के, उस आधार पर हम अपने विज्ञान वैज्ञानिक संसाधनों का विकास करते हैं, हमारा मौलिक आविष्कार क्यों नहीं हो रहा है। तो एक बार देखिएगा, कुछ लोग रोना रोते हैं कि हमारे यहाँ संसाधन नहीं, सरकार क्या कर रही है, यहाँ तो कुछ नहीं है। लोग भाग के अमेरिका कहाँ कहाँ जाते हैं कि यहाँ सुविधा नहीं है, वहाँ ये सुविधा है, वहाँ ये सुविधा है, रिसर्च की अलग से सुविधा है। ठीक है, वर्तमान जो वैज्ञानिक प्रणाली है, रिसर्च की व्यवस्थाएं हैं, उसमें जिस प्रकार के शोध सामग्रियों की आवश्यकता है, हमारे यहाँ निश्चित रूप से उसका अभाव है। परंतु आज का दिन याद दिलाता है कि अगर हमारे भीतर क्षमता हो, हमारे भीतर आइडियाज हों, नए इनोवेशन के लिए तत्परता हो, तो हम बड़े से बड़े आविष्कार को अंजाम दे सकते हैं। संसाधन बाधा नहीं बनती। क्योंकि आज ही के दिन 1928 ईस्वी में रमन इफेक्ट का इजाद नहीं, एशिया के पहले नोबेल प्राइज विनर थे। उस रमन इफेक्ट ने विज्ञान की परिभाषाएं बदल कर रख दी। 1928 में अगर देश में रमन इफेक्ट जैसे प्रयोग हो सकते हैं तो आज क्यों नहीं। आज से ज़्यादा कठिनाइयाँ 1928 में रही होगी। उस समय देश तो सर गुलाम भी, देश गुलाम भी था, और उस परिस्थिति में अगर रमन हो सकते हैं तो संसाधनों का रोना बंद कर समस्याओं के समाधान की जो मौलिक प्रवृत्ति है, उधर हमारे युवाओं को देखना चाहिए। और एक बार अगर समस्याओं के समाधान की प्रवृत्ति आ गई तो फिर विज्ञान शुरू होता है, विज्ञान प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जिन्होंने विज्ञान की नियमित पढ़ाई नहीं की, उन्होंने भी बड़े से बड़े आविष्कार किए। और हर देश की वैज्ञानिक परंपरा होती है, भारत की भी अपनी वैज्ञानिक परंपरा है। वह परंपरा इतनी समृद्ध रही है कि आज भी वैज्ञानिक विकास वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है जहाँ हमारी वैज्ञानिक परंपरा में हमारे वैज्ञानिकों ने हमें पहुँचाया था। कुछ छोटा मोटा उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं कि आज ग्रहों और रंगों का प्रयोग बात करते हैं, ज्योतिष विज्ञान, खगोल विज्ञान। तो अब खगोल विज्ञान में अंतरिक्ष विज्ञान है, खगोल विज्ञान है। अब यहाँ देखिए कि प्रत्येक ग्रह का रंग यहाँ बच्चे बच्चे को मालूम है। कौन सा विज्ञान पढ़ती है? प्रत्येक को है ना कि आप मंगल को लाल पहनते हैं, शनि को काला पहनते हैं। अगर ग्रह नक्षत्र में विश्वास रखते हैं तो उसके लिए काला धागा बांधते हैं, लोहे का प्रयोग करते हैं। मंगल को हनुमान जी की पूजा करते हैं जो लाल रंग के। ठीक, आगे देखिए यहाँ हनुमान जी क्या करते हैं, सूर्य को छूने के लिए पहुंच जाते हैं। जटायु क्या है, वो संपाति, जटायु का भाई संपाति, वो सूर्य पर पहुंचने का प्रयास करता है, उसके पंख जल जाता है, यानी नहीं पहुंच पाता है। जैसे आजकल हम रॉकेट से किसी को प्रक्षेपित करते हैं, रॉकेट हमारा असफल हो जाता है। तो सूर्य तक पहुंचने का असफल अभियान यहाँ हमारे पास है। वो कौन सी परंपरा थी? वो अपनी वैज्ञानिक परंपरा हर देश की होती है। अभी की जो परंपरा है उसमें हम अपना मौलिक विकास नहीं कर पाए। अभी जो प्रयोगशाला आधारित जो अभी नई सिस्टम है जो पूरी दुनिया में है, हमारे देश में भी है, इसमें हम मौलिक आविष्कार में पीछे रह गए। ठीक, मगर मैं अभी रिसर्च की बात कर रहा था, विज्ञान की बात कर रहा था कि हमें देखना है किस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। यानी प्रबंधन की क्षमता भारतीयों की बहुत अच्छी हो गई है। पर अभी तो आज तो विज्ञान दिवस है। आज जो रिसर्च की बात मैं करता हूँ कि विश्व के अधिकांश कितने रमन जैसे, जगदीश चंद्र बसु जैसे आविष्कारों के जनक भारतीय कितने हैं, नोबेल पुरस्कार विनर कितने हैं,
हमारे पास वैज्ञानिक आविष्कारों के कितने पेटेंट हैं जो हम दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। यह किसी देश के वैज्ञानिक शक्ति को परिभाषित करता है। अभी संसाधन हमारे पास है, उस संसाधन के व्यवस्था कैसे अच्छे तरीके से हो, इसमें हम सक्षम हो गए हैं। तो भारतीय चाहे इंग्लैंड में हो कि अमेरिका में हो, बड़े बड़े पदों पर हो, वो प्रबंधन कर रहे हैं। मगर मैं मौलिक रिसर्च की बात कर रहा हूँ। वह जो NEP अभी नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जो मातृभाषा के माध्यम से मौलिक चिंतन जोड़ दिया गया है, वह मौलिक रिसर्च के मार्ग को प्रशस्त करेगी। तो बच्चे विज्ञान के मूल रूप से उनका अपना पेटेंट होगा, उनका अपना आविष्कार होगा, फिर ढेर सारे जगदीश चंद्र बोस पैदा होने की संभावनाएं बढ़ेगी। अभी हम प्रबंधक बहुत अच्छा पैदा करने में सफल रहे हैं। हमारे जो भारतीय हैं लगन से काम, उन्हें शक्ति बहुत है, क्षमता बहुत है, मगर मौलिक सोच की जो परंपरा थी वो चूँकि अवरुद्ध हो गई। इस कारण से हम क्या करते हैं, रिसर्च के लिए बड़े बड़े लैब खोजते हैं। चूँकि आज की मानसिकता है कि हमको बड़ा लैब चाहिए, फंड चाहिए। मगर हमारे जो ग्रह नक्षत्रों को खोज करते तो किससे फंड लेते थे? कनाद ने जब अणु की खोज की थी, अणु परमाणु की वैशेषिक दर्शन में, तो किसने फंडिंग किया था? आज अणु परमाणु पर खोज करने के लिए कितने फंडिंग की आवश्यकता होगी? भारद्वाज ने वैमानिकी रहस्य लिखा, कितने प्रकार का विमान हो, कौन सी फंडिंग थी? 14 आज वैज्ञानिक कर रहे हैं कि 14 प्रकार के ग्रह मिले हैं इस प्रकार के जहाँ जीवन की संभावना है, 14। और हमारे यहाँ जितनी लोक कथा है, जितना शास्त्र है, कहता है नारद 14 लोग जाते थे। हम 14 भुवन की बात करते हैं कि 14 भुवन में कि हम लोग लोक कथा, लोकगीत, लोक साहित्य और अपना पुराना जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, चूँकि अध्यात्म और विज्ञान दोनों की साधना भारत की वैशिष्ट रही है एक साथ। तो 14 भुवन की हम बात लगातार कर रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग 14 भुवन तक जाने की क्षमता रखते थे, इसकी बात हम कर रहे हैं। और आज विज्ञान भी कर रहा है कि 14 ग्रह ऐसा मिला है जिसका वातावरण पृथ्वी के समान है। तो वो जो वैज्ञानिक प्रणाली थी, जो असुविधाओं का रोना नहीं रोती थी, और खगोल विज्ञान में सबसे आगे थी, अंक विज्ञान में हमने गिनती के नेतृत्व में किया गया था, सभी विभाग ने उसमें भाग लिया, जिसमें पहले मॉडल प्रदर्शनी आदि किया गया। फिर रमन का जो शोध है उसका प्रभाव क्या है, इस पर बच्चों के बीच भाषण प्रतियोगिता कराई गई और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। और इस विषय पर विशिष्ट व्याख्यान के लिए डॉक्टर R.K. कर्ण आए हुए थे, जो कोऑपरेटिव कॉलेज के फिजिक्स के हैं और अभी वो पूरे कोल्हान विश्वविद्यालय के NAAC कोऑर्डिनेटर थे। तो उनका व्याख्यान हुआ है विज्ञान दिवस के अवसर पर। और आज ही विज्ञान दिवस के अवसर पर एक हमारा अलग कार्यक्रम भी था। वो इतिहास विभाग ने, चूँकि यहाँ महाविद्यालय में एकेडमिक सीरीज चल रहा है, तो इतिहास विभाग में आज धर्म और दर्शन की भारतीय परिभाषा, इस विषय पर व्याख्यान था और व्याख्यान के सेमिनार का प्रारंभ हुआ है, जो श्रृंखला में है। यानी इस श्रृंखला में 20 व्याख्यान का आयोजन इतिहास विभाग में होना है। उसमें आज डॉक्टर नूतन रानी का व्याख्यान था, जो वर्कर्स कॉलेज की प्राध्यापिका है। सर, ये अंतिम सवाल, क्योंकि आज विज्ञान दिवस है और विज्ञान का स्कोप बहुत है। सब्जेक्ट क्या होता है कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तीनों उसमें आ जाते हैं। लेकिन सर, हमारी यूथ और अभी का जो भारत डेवलप कर रहा है, क्या स्कोप है सर? क्या क्या चीज़ में जाने के लिए उनको विज्ञान में थोड़ा सा मेहनत करे तो काम अच्छा कर सकते हैं? देखिए, विज्ञान सब पहले विज्ञान को समझना होगा। जहाँ से जिज्ञासा प्रारंभ होती है वहाँ से विज्ञान प्रारंभ होता है। शंका यानी जिज्ञासा, तो बच्चों को पहले अपने भीतर जिज्ञासा भरनी होगी, शंका करना होगा। या न्यूटन को रटकर कोई वैज्ञानिक नहीं बनता है, आइंस्टीन को रट के कोई वैज्ञानिक नहीं बन सकता है, रमन को रट के भी कोई वैज्ञानिक नहीं बन सकता। रमन पर संदेह करके वैज्ञानिक बन सकता है, तो रमन के रिसर्च से आगे और क्या उस पर वैज्ञानिक बन सकता है? आइंस्टीन पर शक करके, आइंस्टीन के थ्योरी पर शक करके वो वैज्ञानिक बन सकता है। तो शंका, तब उसका समाधान। और सृष्टि तो में तो यह एक खुला मंच है। विज्ञान में अपार संभावना है, अभी तक संभावनाओं के करीब भी हम नहीं पहुँचे। यानी मिथक ही कह लें अगर, तो विश्व भर के मिथक में जितने फैले हुए वैज्ञानिक आविष्कारों और सिद्धांतों का जिक्र है, उतना भी हम नहीं बना पाए हैं। तो यह खुला हुआ है, बहुत कुछ है जहाँ विज्ञान को करना है, असीम संभावनाएं हैं। चूँकि विज्ञान ही ऐसा है जो जीवन को सहज बनाती है
और विविध प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका समाधान खोजती है। इसलिए अगर सृष्टि को सुंदर बनाना है, विकसित बनाना है, समतामूलक बनाना है, सौंदर्यपूर्ण बनाना है और सहज जीवन को और बच्चों को इस तरफ प्रवृत्त होना चाहिए, विज्ञान दिवस के अवसर पर उन्हें यह निर्णय लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने मौलिक सोच को विकसित करेंगे। छोटी छोटी बातें हमें विज्ञान के, चूँकि अभी तो मैं तो बार बार बोलता हूँ कि विज्ञान ने बहुत विकास किया, तो क्या विज्ञान ने कोई नया पौधा बनाया? क्या विज्ञान ने नया अन्न बनाया? विज्ञान ने नया पहाड़ बनाया? विज्ञान ने कोई समुद्र बनाया? विज्ञान ने कोई नई पृथ्वी बनाई? न कोई जानवर बनाया, न कोई अन्न बनाया, न कोई पृथ्वी बनाया। तो हम स्वाभाविक है, विज्ञान क्या करता है? जो बना हुआ है उसे संसाधन से युक्त करता है। विज्ञान ने कोई सृष्टि नहीं की, इसीलिए शब्द भी कहते हैं रिसर्च। सर्च नहीं है, रिसर्च। जो है हम उसको खोजते हैं। सृष्टि में बहुत कुछ है, हम उसे खोजते हैं। जैसे मूर्तिकार, पत्थर में पहले से ही मूर्ति है, मूर्तिकार अनावश्यक पत्थरों को छांटता है तो मूर्ति निखर आती है। उसी तरह जो वैज्ञानिक चेतना के व्यक्ति हैं वो संदिग्ध, संशय, असत्य को छांटते हुए सत्य तक पहुंचता है, जो वास्तव में संसाधन तक पहुंच जाता है कि नहीं, ये थ्योरी इस पर काम करेगा, ये सिद्धांत इस मायने में काम करेगा, ये इधर उपयोगी होगा, इस दिशा में काम करता है। तो बच्चे अपने भीतर जिज्ञासा लें, त्वरित लाभ की जो कामना है वह इसमें बाधक है। आप त्वरित लाभ नहीं, समन्वयित लाभ, ठोस संकल्प, सही दिशा और डेडिकेशन, ये तो पहले हमारे यहाँ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और अब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है जय अनुसंधान। तो सभी प्रधानमंत्रियों ने इसे, और वास्तव में अगर यहाँ तक आ जाए, जय जवान, जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, और जय अनुसंधान। तो स्वाभाविक रूप से आज की जो स्थिति है उसमें अनुसंधान, 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 यही हमें विश्व शक्ति बना सकता है। जितना अधिक अनुसंधान, जितना अधिक भारतीयों के नाम पर पेटेंट, भारतीयों के नाम पर तकनीक विकसित करने का जो श्रेय है वह अगर होता है तो विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारी क्षमता है। चूँकि शेर शेर होता है, शेर का बच्चा शेर ही होता है। विज्ञान में हम शीर्ष पर थे, हम शीर्ष पर जा सकते हैं, मगर याद करना होगा अपने अतीत को। अतीत से कट कर आप भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। परिभाषा विज्ञान का ऐसा है कि मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेन पॉइंट है कि सिर्फ 2 पॉइंट कि आप रटिए नहीं, किसी को कॉपी मत कीजिए, चाहे रमन को हो उनको भी कॉपी मत कीजिए, वैज्ञानिक है, चाहे न्यूटन हो उनको भी कॉपी मत कीजिए। सिर्फ अपने अनुसंधान, रिसर्च इंग्लिश शब्द है, मतलब दोबारा बैक आप फिर जो पढ़े हैं, जो नेचुरल है उनको आप रिसर्च कीजिए, मतलब उसको फिर कोई समीक्षा कीजिए, अपने ब्रेन में अनेकों सवाल उठाइए और उनका आंसर खुद खोजिए, और फिर पीछे मुड़ के देखिए कि हमारे पूर्वज ने क्या किया है। 1928 और अभी हम लोग 22-23 में आ चुके हैं, लेकिन नोबेल पुरस्कार विज्ञान में अभी लगता है कि हमें उंगली में गिनना पड़ेगा। हो सकता है कि नोबेल पुरस्कार आने वाला यूथ आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, और हमें लगता है कि इतने बड़े बड़े सर हैं, इनका आप खाली मोटिवेशन सुन लीजिएगा तो हमें लगता है कि पुरस्कार क्या है, आप अपने आप ही इतने सफल व्यक्ति बन जाएंगे कि आपके सामने पूरा दुनिया नतमस्तक हो जाएंगे। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।